हाय एंड you're वेलकम टू द चैनल। ये स्टॉक्स ईडीए सीरीज़ का वीडियो 2 है। पिछले वीडियो में हमने डेटा क्लीनिंग पे फोकस करा था एंड इस वीडियो में हम डेटा एनालिसिस चालू करेंगे। सो शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्टर्स कितने हैं और हर एक सेक्टर में कितने स्टॉक्स हैं। सो इसके लिए डीएफ का सब सेक्टर डॉट एन यूनिक, सो इससे हमें नंबर ऑफ़ यूनिक सेक्टर्स मिलेंगे। सो 101 है एंड हर एक सेक्टर में कितने स्टॉक्स हैं, सो उसके लिए डॉट वैल्यू काउंट्स। सो फार्मास्यूटिकल्स में हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टॉक्स हैं। सो एक बार इसे प्लॉट भी कर लेते हैं। हम फर्स्ट 40 सेक्टर्स को प्लॉट कर लेते हैं बिकॉज 101 सेक्टर्स हैं एंड लास्ट वाले जो सेक्टर्स हैं इसमें एक एक स्टॉक ही है। सो मैं क्या करूँगी, आई विल रीसेट द इंडेक्स एंड इसे एक टेम्प नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं एंड sns dot bar plot data is temp dot head। हम फर्स्ट 40 स्टॉक्स को प्लॉट कर रहे हैं। एक्स एक्सिस पे मेरा आएगा सब सेक्टर एंड वाई एक्सिस पे आएगा काउंट। ओके, सो हम एक काम करते हैं, plt डॉट फिगर एंड फिगर का साइज हम दे देते हैं 10x10 एंड plt डॉट xsticks ओके। सो यहाँ पे या अब ये क्लियर है। सो हमारे पास फार्मास्यूटिकल्स के सबसे हाईएस्ट स्टॉक हैं। अब नेक्स्ट कॉलम है मार्केट कैपिटल। सो इस पे एक बार हम डिस्क्राइब फंक्शन चलाएंगे। सो डीएफ का मार्केट कैप डॉट डिस्क्राइब, राइट। सो हम ये देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसका ये मिनिमम मार्केट कैपिटल है। सो डीएफ का मार्केट कैप कॉपी इज इक्वल्स टू डॉट मिनिमम ओके। सो इजी ट्रिप करके कंपनी है जिसका मिनिमम मार्केट कैपिटल है एंड यही हम सेम मैक्सिमम के लिए भी कर लेते हैं। सो यहाँ पर मैं सिर्फ इसे मैक्स कर दूंगी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी है जिसका मैक्सिमम है मार्केट कैपिटल, राइट। एंड अब इसे प्लॉट कर लेते हैं एक बार। सो sns डॉट बॉक्स प्लॉट एंड डेटा में df एंड x कॉलम में मेरा जाएगा मार्केट कैप, राइट। सो आउटलायर्स हैं बट ये बहुत लॉजिकल है क्योंकि मोस्टली कंपनीज का मार्केट कैप ज़्यादा ही होता है। सो हम एक काम करते हैं, हम देख लेते हैं कि हमारे ये मैक्सिमम रेंज जो है इसके बाहर कौन से कंपनीज हैं। सो उसके लिए मेरे पास ये 25th परसेंटाइल एंड 75th परसेंटाइल की वैल्यूज़ अवेलेबल हैं। सो मैं कर सकती हूँ कि मेरा फर्स्ट क्वार्टाइल विच इज़ द 25th परसेंटाइल वाली वैल्यू, इसे मैं कॉपी करती हूँ एंड यहाँ पे, एंड जो मेरा थर्ड क्वार्टाइल है मतलब 75th परसेंटाइल एंड ये है वो वैल्यू। सो मैं इसे भी कॉपी कर लूँगी, राइट। एंड अब इंटर क्वार्टाइल रेंज होता है 75th परसेंटाइल माइनस 25th परसेंटाइल एंड मेरा लोअर बाउंड हो जाएगा फर्स्ट माइनस आई क्यू आर इंटू 1.5 एंड अपर बाउंड हो जाएगा थर्ड प्लस 1.5 इंटू आई क्यू आर, राइट।
एंड अब मुझे चेक करना है कि कौन सी ऐसी कंपनीज़ हैं एंड कितनी कंपनीज़ हैं जो मेरे अपर बाउंड के ऊपर हैं। सो बेसिकली जो आउटलायर्स हैं, सो डीएफ का मार्केट कैप इज़ ग्रेटर दैन हमारा अपर बाउंड। एंड पहले इसका शेप देख लेते हैं कि कितनी कंपनीज़ हैं। ओके, सो 49 कंपनीज़ हैं जो हमारे अपर बाउंड के ऊपर हैं, बेसिकली जो ही हम आउटलायर्स देख पा रहे हैं। सो ये वो कंपनीज़ हैं। एंड ओके, सो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, टाटा कंसल्टेंसी है, सो ये बड़ी कंपनीज़ हैं काफ़ी। एंड यूजुअली होता है कंपनीज़ के मार्केट कैप्स काफ़ी बड़े होते हैं, सो ये कोई इशू नहीं है। हम एक चीज़ कर सकते हैं कि हम कंपनीज़ को लार्ज कैप, स्मॉल कैप एंड मिड कैप में क्लासिफाई कर सकते हैं। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ। सो आई राइट डेफ एंड कैप क्लासिफाई। इसमें मेरे पास वैल्यू जाएगी एंड उसके लिए हमारे पास ये स्टॉक स्क्रीनर में इनकी रेंज है। सो बेसिकली अगर इफ़ माय वैल्यू इज़ लेस दैन या इक्वल्स टू ये वैल्यू, सो मैं रिटर्न कर दूंगी स्मॉल कैप। एंड एलिफ मिड कैप की रेंज है ये। सो अगर मेरी वैल्यू इससे बड़ी है एंड इज लेस दैन इक्वल्स टू 94,000, तो मैं रिटर्न करूँगी मिड कैप एंड इसको भी स्मॉल कैप कर लेते हैं। एल्स रिटर्न कर दो लार्ज कैप, राइट। एंड अब मैं एक काम करती हूँ, एक कॉलम बना लेती हूँ, डी एफ कैप इज इक्वल्स टू डी एफ का मार्केट कैप डॉट अप्लाई एंड इसमें आई पास कैप क्लासिफायर, राइट। एंड एक बार चेक कर लेते हैं। सो डी एफ डॉट हेड, राइट। सो ये आखिरी में हमारे पास ये कैप करके कॉलम आ गया। सो एक बार हम काम करते हैं, एस एन एस डॉट बार प्लॉट एंड डेटा में हम दे देते हैं डी एफ का कैप डॉट वैल्यू काउंट्स एंड डॉट रीसेट इंडेक्स। इसके एक्स एक्सिस पे जाएगा कैप वाला कॉलम एंड वाई एक्सिस पे जाएगा काउंट, राइट। सो सबसे ज़्यादा जो मेरे पास कंपनीज़ हैं वो स्मॉल कैप हैं, विच इज़ कि जिनका जो कैपिटल है वो इस वैल्यू से भी कम है। एंड फिर मिड कैप है और फिर लार्ज कैप कंपनीज़ हैं।